Hello, good morning all of you. Today I am discussing about the DBMS MCQ BSc सेकेंड सेम. टुडे हम लोग आज जो है DBMS से सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. MCQ टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि आपके रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर किस तरह के डेटा को स्टोर किया जाता है. इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो ऑफ द डेटाबेस, ऑल ऑफ द एबव. तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, हम सारी तरह के डेटा को डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस. इसमें कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है. द हेरिजिकल डेटाबेस की टाइप है, नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज्ड. तो ऑप्शन इज सी, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये डेटाबेस का टाइप नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डीबीएमएस. इसमें कौन सा डीबीएमएस का फीचर है. तो मिनिमम duplicacy and redundancy of data, high level security, single user access only and supported ACID properties. तो ऑप्शन इज सी, ये सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये जो है डेटाबेस के फीचर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें. क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड अल्टर टाइप्स ऑफ ऑफर्ड बाई. ऐसा कौन सा इसमें क्वेरीज है डेटाबेस के अंदर जिससे हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं. तो यह कौन सा कमांड है. TCL है, DCL है, DDL है या DML है. तो यह जो है DML कमांड है जो कि डेटा के अंदर हम इंसर्ट, डिलीट और अल्टर टाइप के ऑफवर्ड को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एंड रिलेशनल फ्रॉम ए SQL. इसमें कौन सा कमांड यूज किया जाता है रिमूव ए रिलेशनल फ्रॉम SQL. SQL से रिलेशन हटाने के लिए. ड्रॉप टेबल, डिलीट, प्रयोग, रिमूव. द ऑप्शन इज फर्स्ट, ड्रॉप टेबल. ड्रॉप टेबल के यूज करते हैं हम लोग SQL से रिलेशंस को रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the DBMS act as the interface between and of the enterprises the classes system. DBMS जो है वह इंटरफेस करता है किसके और किसके बीच में. तो यह डेटा एंड DBMS एप्लीकेशन है, SQL डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, द यूजर एंड सॉफ्टवेयर्स. ये इंटरफेस करता है डेटाबेस एप्लीकेशंस एंड डेटाबेस के बीच में, यह इंटरफेस का काम करता है. राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है. इमेज के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में. तो ऑप्शन इज सी, टेबल के फॉर्मेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा मॉडल. इसमें कौन सा डेटा मॉडल्स है. एंटिटी रिलेशंस मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है, ऑल ऑफ एबव. तो इसमें सारे जो है डेटाबेस के मॉडल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड. जो लॉजिकली डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है. डेटाबेस इंटेंसेस, डेटाबेस स्नैपशॉट, डेटाबेस स्कीमा, ऑल ऑफ एबव. तो जो लॉजिकल डिजाइन होता है डेटाबेस का उसको कहा जाता है डेटाबेस स्कीमा. ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल. इसमें कौन ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है. रिलेशनल, हेरिजिकल, फिजिकल एंड नेटवर्क. तो ऑप्शन इज नेटवर्क. नेटवर्क इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड रिकॉर्ड डेटाबेस डेटा मॉडल. इसमें कौन सा वैलिड रिकॉर्डेड डेटाबेस मॉडल है. रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड नन ऑफ एबव. तो ऑप्शन इज ए, रिलेशनल मॉडल जो होता है वैलिड रिकॉर्डेड बेस्ड डेटा मॉडल है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द
कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द डेटा इन डिपेंडेंसी। तो 1 स्कीमा आर्किटेक्चर, 2 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 4 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, इसका मतलब 3 स्कीमा आर्किटेक्चर जो होता है वह डेटाबेस इंडिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ द डेटा इन डिपेंडेंसी आर देयर, कितनी तरह के डेटा बेस इंडिपेंडेंसी होती हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के डेटाबेस डिपेंडेंसीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, हाउ क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएम, हाउ हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस, किसने डीबीएमएस को पहली बार क्रिएट किया था। एडगार फ्रैंक कॉर्ड, चार्ल्स बेबेज, सरदोन बी कॉर्ड या चार्ल्स बैचमैन। तो चार्ल्स बैचमैन ने पहली बार डीबीएमएस को क्रिएटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए डेटाबेस, इसमें कौन डेटाबेस का फंक्शंस नहीं है। मैनेजिंग स्टोर डाटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, एनालिटिक कोड, सिक्योरिटी फॉर द स्टोरेज डेटा। तो इसमें एनालाइजिंग कोड जो है यह डेटाबेस का फंक्शंस नहीं है। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस, इसमें कौन सा डेटाबेस का कंपोनेंट है। डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेज, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें सारे जो है डेटाबेस के कंपोनेंट है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस, इसमें कौन डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है। गूगल, MySQL, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, बाकी तीनों जो है डेटाबेस के एग्जाम्पल है। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ डेटाबेस, इसमें कौन सा फॉलोइंग जो है फीचर डेटाबेस का फीचर है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, नो बैकअप फॉर ए डेटा स्टोरेज, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, द स्टोरेज डेटा इन मैनिपुलेशंस। तो ऑप्शन इज ए, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स, यह डेटाबेस का फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो यह कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ कमांड, ऑल ऑफ एबव। तो यह ऑप्शन इज बी, कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड ऑफ द डीडीएल, इसमें कौन सा डीडीएल कमांड क्या करता है। अल्टर, क्रिएट, डिलीट, बोथ, ए एंड बी। तो ऑप्शन इज डी, ए एंड बी, यह अल्टर एंड क्रिएट, ये दोनों काम करता है डीडीएल कमांड। ये हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चंस आपके हो गए यह डेटाबेस से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे डेटा मॉडल कंसेप्ट, ईआर मॉडल कंसेप्ट में। डेटा मॉडल के ईआर कंसेप्ट मॉडल से हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एसोसिएशन एमंग द सेवरल एंटिटीज इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, कॉम्बिनेशंस एंड एसोसिएशंस। तो ऑप्शन इज बी, रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डेटा मॉडल इन डीबीएमएस आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस डीबीएमएस को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो 3 भागों में डेटा मॉडल को डीबीएमएस के अंदर 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन ए रिलेशंस, इसमें कौन सा यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द रिलेशनल, रिलेशन में रिलेशंस, इसमें रिलेशनल यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी टेबल्स के अंदर रिलेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है किसकी सहायता से, सेकेंडरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की। तो ऑप्शन इज सी, प्राइमरी की से किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस बाय ए कॉन्स्ट्रेंट। तो लोकल की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की। तो ऑप्शन इज डी, फॉरेन की। फॉरेन की सहायता से ड्रॉप ए टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस बाय द
फॉरेन की को हम दोबारा ड्रॉप टेबल को दोबारा हम लोग अपने टेबल में शामिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इज द परफॉर्म मेथड इज द इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो कांस्टेंट, स्टोर्ड प्रोसीजर, ट्रिगर्स एंड कर्सर। तो ऑप्शन इज फर्स्ट ए, कांस्टेंट इज द परफॉर्म द मेथड फॉर द इन्फोर्सिंग द डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांस्टेंट कैन बी अप्लाइड ऑन। ये कांस्टेंट कहाँ अप्लाई किया जाता है? कॉलम पे, टेबल पे, फील्ड पे, ऑल ऑफ एबव। तो यह कॉलम, फील्ड, कॉलम, टेबल, फील्ड और सभी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज। एंटिटी रिलेशनशिप को हम लोग ईआर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं डबल डायमंड शेप में, या डायमंड शेप में, या अनडिवाइडेड रेक्टेंगल में, या डैशेस लाइंस के द्वारा। तो ये ऑप्शन इज डायमंड शेप से। जितने भी रिलेशनशिप जो होता है वो डायमंड शेप के द्वारा हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, द रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय। जब रेक्टेंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप सेट कहते हैं, एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप सेट, एंटिटी सेट या प्राइमरी कीज। तो उसको बोलते हैं एंटिटी सेट कहा जाता है। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, एन एंटिटी सेट इज एन एंटिटी सेट that does not have the sufficient attribute to form a primary key is termed as a weak entity key, strong entity key, variant set या variable set। वह एंटिटी सेट जो डज नॉट द सफिशिएंट एट्रीब्यूट, ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास कोई भी सफिशिएंट एट्रीब्यूट ना हो, उस प्राइमरी उस टर्म को क्या कहते हैं? उस टर्म को हम लोग कहते हैं वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लास डायग्राम इज सिमिलर टू एन। ए क्लास डायग्राम किसके समान होता है? वीक क्लास डायग्राम, एक्टिविटीज डायग्राम, इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम, ईआर डायग्राम। तो यह होता है जो क्लास डायग्राम होता है वह ईआर डायग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, the total participations by the entities is represented in ER diagram as dashes line, double rectangles line and circles। तो जो टोटल पार्टिसिपेशंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं या डबल लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईआर डायग्राम जनरलाइज इन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। ईआर डायग्राम को जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेड नहीं कर पाते हैं एलिप्स के द्वारा, डैशेस एलिप्स के द्वारा, रेक्टेंगल्स के द्वारा, ट्राइंगल्स के द्वारा। तो ऑप्शन इज डी, ट्राइंगल्स के द्वारा हम लोग ईआर डायग्राम को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी एलिप्स, डैशेस लाइन और रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप आर देयर। कितनी वहाँ पे रिलेशनशिप की डिग्री होती है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन इज बी, 3 टाइप्स के आपके रिलेशनशिप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ 1 to 1 डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। 1 to 1 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में एम्प्लॉय एंड कंपनी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें 1 एंटिटी 1 to 1 डिग्री रिलेशनशिप में या एम्प्लॉय एंड कंपनी। तो ऑप्शन इज ए। Which of the following degree exists in a relationship? इसमें कौन सी डिग्री एग्जिस्ट करती है रिलेशनशिप के लिए? 1 to 1, 1 to many, 1 to many, 1 to many, all of above। तो ऑप्शन इज डी, all of above। क्वेश्चन नंबर 16, the entity that have the key attribute to be distinct are considered as the weak entity, strong entity, single entity and foreign entity। तो जो एंटिटी सेट है जो अपने वो एंटिटी सेट जो अपने पास एट्रीब्यूट को रखती है, डिस्टिंक्ट करती है, वह है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईआर मॉडल्स द टेक्निक इज ए। ईआर मॉडल का जो टेक्निक है वह टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, लेफ्ट राइट अप्रोच है, नन ऑफ ए। तो यह टॉप डाउन अप्रोच है। ऑप्शन इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन प्रोडक्ट from an ER model will always be in first normal form, second normal form, third normal form and fourth normal form। तो ऑप्शन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In entity relationship, the entity type which of the existence dependency constant is called as single entity, foreign entity, weak entity, strong entity. तो entity set entity which type have the extensive dependency the consistent of the classify, ऐसा entity set जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग weak entity set. तो ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. The set of the key attribute that identify the weak entity relational to some owner entity is classified as the structural key, partial key, string key and foreign key. तो ऑप्शन इज बी, partial key. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं. तो नेक्स्ट आपका मॉडल कंसेप्ट आता है डीबीएमएस के अंदर, रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट. रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. इन रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी द टेबल इज कंसीडर्ड एट. इन रिलेशनल मॉडल के अंदर जो टेबल को किस नाम से कंसीडर किया जाता है? रेंज, डोमेन, रिलेशन, टपल्स. तो ऑप्शन इज सी, रिलेशंस के नाम से किया जाता है, रिलेशंस के नाम से कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉर्मेट आर डेटा टाइप मस्ट बी स्पेसिफाइड. जो डेटा टाइप होते हैं टेबल के अंदर वो टेबल एंडर होते हैं, एंटिटी डोमेन होते हैं, फोर्जियल होते हैं या डोमेन होते हैं. तो ये उसको डेटा टाइप्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टाइप के फॉर्मेट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द एमंग ऑफ द 12 कोड रूल्स. कोड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 12 रूल्स दिए हुए हैं. इसमें कौन सा रूल है? व्यू अपडेटिंग रूल्स, रिलेशनल लेवल ऑपरेशंस रूल, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसीज रूल, नन ऑफ अबव. इसमें इनका कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे हो. तो ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल अलजेब्रा इज ए क्वेरी लैंग्वेज दैट टेक द टू रिलेशंस एज द इनपुट and produce the relational as a output of a query. The relational structure, procedural and fundamentals. The procedural, the relational algebra is a procedural query language है. तो ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा. इसमें कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा को डिनोट करने के लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं? पाई, सिग्मा, लैम्डा या ओमेगा. तो ऑप्शन इज बी, सिग्मा सिंबल का यूज करते हैं हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा को डिनोट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑपरेशन इन ए रिलेशनल अलजेब्रा. इसमें कौन सा जो है रिलेशनल अलजेब्रा फंडामेंटल ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा में? सेट, इंटरसेक्शन, नेचुरल ज्वाइन, असाइनमेंट, नन ऑफ अबव. तो इसमें से कोई जो है फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है इन रिलेशनल अलजेब्रा में. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर द असाइनमेंट ऑपरेशंस फॉर द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस. इसमें जो है रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो एरो सिंबल्स का यूज करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑपरेशन डिनोटेड बाय द क्रॉस अलाउ टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन? सेट, डिफरेंस, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट या सेट इंटरसेक्शन. तो क्रॉस सिंबल का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन इज सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द सेलेक्ट प्रोडक्ट and rename operations are called binary operation, unary operation, ternary operation या none of above. तो इसको बोलते हैं unary operations. select product को rename operations is called unary operations. next questions की बात करें. which of the following are the fundamental operations in a relational algebra. इसमें कौन सा जो है फंडामेंट रिलेशनल अलजेब्रा के लिए है? सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंसेस, ऑल ऑफ अबव. तो सारे जो होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन है इन रिलेशनल अलजेब्रा के लिए. सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 11. ए सिस्टम इज ए नॉन प्रोसीडरल क्वेरी लैंग्वेज. रिलेशनल कैलकुलस, एम्बिशियस कैलकुलस है, रिलेशनल कैलकुलस, नन ऑफ अबव. तो रिलेशनल कैलकुलस जो होता है एक नॉन प्रोसीडरल क्वेरी लैंग्वेज है. ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट. हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिलेशनल कैलकुलस आर देयर. कितने तरह के रिलेशनल कैलकुलस होते हैं? 1 2 3 4. तो ऑप्शन इज बी,
टू टाइप की आपके रिलेशनल कैलकुलस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए रिलेशनल आर सेलेक्टेड यूजिंग द टपल्स रिलेशनल कैलकुलस एट्रीब्यूट्स टपल रिलेशनल कैलकुलस। तो ऑप्शन इज बी टपल्स। टपल in a relational tuples are the selected using the tuple relational calculus। relational calculus के अंदर जो टपल को सेलेक्ट करते हैं वहां पे उसको बोला जाता है टपल्स। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द रिलेशनल कैलकुलस। इसमें कौन जो है रिलेशनल कैलकुलस का टाइप है? रिलेशनल टपल कैलकुलस, रिलेशनल डोमेन कैलकुलस, बोथ या नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन इज सी बोथ। रिलेशनल टपल्स कैलकुलस एंड रिलेशनल डोमेन कैलकुलस रिलेशनल कैलकुलस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, ए क्वेरी लैंग्वेज फोकस ऑन द हाउ टू गेट एंड इन द रिजल्ट ऑफ द यूजर्स एट्रीब्यूट टपल्स रिलेशनल कैलकुलस। तो ऑप्शन इज बी टपल्स। टपल जो था एक क्वेरी लैंग्वेज है जो फोकस करता है कि हाउ टू गेट द इन द रिजल्ट ऑफ द यूजर, यूजर को लास्ट में कौन सा रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन इज बी टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, there can be tuples in the result of the relations 1 2 3 या many। तो ऑप्शन इज many। there are many tuples to result the relational। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इज ए क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीडरल, सर्कुलर, नॉन प्रोसीडरल एंड फ्लो। यह कैसा है सर? यह डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इज ए सर्कुलर क्वेरी लैंग्वेज है। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसक्यूएल बेस्ड ऑन, एसक्यूएल बेस्ड होते हैं टपल्स रिलेशनल कैलकुलस पे, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस पे, रिलेशनल अलजेब्रा पे या ऑल ऑफ एबव पे। तो यह रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस्ड होते हैं एसक्यूएल। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑपरेटर टू टपल्स रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस के अंदर कौन सा इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर है? एरो, इक्वल टू, सिग्मा एंड नन ऑफ बी। तो ये इक्वल टू साइन जो होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स टपल ऑफ द रिलेशनल। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, a set of the possible data value is called a attribute, degree, tuples and domain। तो ऑप्शन इज डोमेन। 20 क्वेश्चन फिनिश हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, डेटाबेस डिजाइंस के बारे में क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। कैन हैव द डिटेक्ट द पुअर ईयर डायग्राम। इसमें पुअर ईयर डायग्राम कौन डिटेक्ट करता है? डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस या डिजाइन प्रोसेस, रिलेशनल स्कीमा और फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ऑप्शन इज डी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये बताता है कि डेटाबेस डायग्राम कैसा है, पुअर है या फिर स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डेटाबेस। इसमें कौन वे है जो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट लार्ज डेटाबेस को? रिलेशनल, कंसेप्चुअल, नॉट रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन इज बी concatenations। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, functional dependency are the type of the constraint that are based on key visited, superset key, none of above। तो ऑप्शन इज की। नेक्स्ट है, if a relation in BCNF then is also in first NF, सेकेंड NF, थर्ड NF, ऑल ऑफ एबव। अगर वो BCNF अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे NF के अंदर वो होंगे तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द नॉर्मल फॉर्म द composite attribute is converted to the individual attribute, first normal, second, third and fourth। तो ऑप्शन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which form are the based on the concept of the functional dependency, first normal, second, third and fourth। तो ऑप्शन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, the normal form which the satisfy the multi-value dependency on multi-value dependency and which is in the BCNF is first normal form, third normal form, second normal, all of above। the fourth normal form। option is A। and the five normal form is the concerned with function dependency, multi-value dependency, joint dependency, domain, key, and answer is C, joint dependency। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, की एट्रीब्यूट is the functionally dependent key, then the relational will be in first normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form। तो option is B, second normal form। which of the following is the tuple generation dependency, functional dependency, equivalency general dependency, multi-value dependency, non-functional dependency। तो option is C, multi-value dependencies। next question की बात करें, the functional dependency is the relationship between or among tuples
टेबल्स, रोज, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स। तो ऑप्शन इज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वन solution to the multi-value dependency constant perform is to split a relation into two relations each with a single them, change the them, create a new schema, add the composite key. Option is first, they split the relation into two relations and each with a single scheme. Option is A. A is the right option. Next question की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13. A function that has no partial function dependency is in third normal form, second normal, fourth normal, BCNF. तो option is B, second normal form. Next, multi value dependency should be eliminated always, commonly, seldom, never. तो ऑप्शन इज ए, always. मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शुड बी always be combinated. ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, द अदर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ज्वाइन द नॉर्मल फॉर्म इज ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म, ट्रिवियल नॉर्मल फॉर्म, सिक्स नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. तो ऑप्शन इज डी, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. एवरी बाइकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑल ऑफ एबव. तो ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नॉर्मल फॉर्म इन which every determinant a key, second normal form, third normal form, BCNF and fourth normal form. The option is C, BCNF. The third normal form is based on the concept of the cursor dependency, transitive dependency, normal dependency, function dependency. तो option is B, transitive dependency. जो आधा अधूरा डिपेंडेंसी होती है उसको transitive dependencies बोलते हैं. Which of the following is a true? Next course, the in relational in BCNF is always in third normal form, in relation in third normal form is always BCNF. BCNF is the third normal form are the same. In a relational, the BCNF is not in the third normal form. तो ऑप्शन इज ए, ट्रू. the relation in BCNF, अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो वो ऑलवेज थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा. तो ऑप्शन इज ए इज राइट. इस लास्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ the form of x dependent to y is a trivial if. तो x greater than x, y less than greater than x, x less than greater equal to y, x greater than y and y less than greater than x. The option is B, y less than greater than x. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ट्रांजैक्शन क्वेरी प्रोसेसिंग से क्वेश्चन हैं आपके 20 क्वेश्चन है. इसके लिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ द ऑपरेशंस दैट फॉर्म ऑफ ए सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ कॉल्ड एज द व्यू नेटवर्क यूनिट एंड ट्रांजैक्शंस. द ऑप्शन इज डी, ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन. इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है? एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, ऑल ऑफ मेंशंस. द ऑप्शन इज डी, all of mentions सभी है. which of the following system is the responsible for the ensuring the durability? तो recovery systems, atomic systems, concurrency control system and compiler system. तो option is A, recovery system. which of the following is not a type of a schedules. इसमें कौन सा शेड्यूल का टाइप्स नहीं है? पार्शियल शेड्यूल, डिपेंडेंट शेड्यूल्स, रिकवरेबल शेड्यूल्स, नन ऑफ मेंशंस. तो इसमें कोई जो है आपके नहीं है जो कि शेड्यूल्स के टाइप हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ए सीक्वेंस ऑफ द प्रिमिटिव ऑपरेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट ए क्वेरी आर कॉल्ड एज द क्वेरी इक्विवेलेंस, रिलेशनल क्वेरी, रिलेशनल प्लान, क्वेरी रिलेशनल प्रिमिटिव, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजीनियरिंग. तो ऑप्शन इज बी, क्वेरी reevaluations plan. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 6, दे स्टेट दैट ओनली वैलिड डेटा विल बी रिटेन टू द डेटाबेस. कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशंस. तो ऑप्शन इज कंसिस्टेंसी, द स्टेज दैट ओनली द वैलिड डेटा विल बी रिटेन इन द डेटाबेस. कंसिस्टेंसी एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें केवल वैलिड डेटा को लिखा जाता है डेटाबेस के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांजेक्शन स्टेट. इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन स्टेट नहीं है? एक्टिव, पार्शियल कमिट, फेल या कंपेन स्टेट.
तो ऑप्शन इज कंपेन स्टेट जो होता है ये नॉट ट्रांजैक्शन स्टेट है, बाकी सारे हैं। विच ऑफ द मेजर स्टेट ऑफ द क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी एग्जीक्यूशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बोथ या नन ऑफ एबव, तो ऑप्शन इज सी बोथ, दोनों क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन यह मेजर स्टेट ऑफ द क्वेरी प्रोसेसिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द क्वेरी प्रोसेसिंग, पार्शियल एंड ट्रांजैक्शंस, ऑप्टिमाइजेशंस, इवैल्यूएशंस, ऑल ऑफ एबव, सारे जो है ये क्वेरी स्टेप है प्रोसेसिंग सिस्टम के। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट लेवल ऑपरेशन टू द एक्सेस द डेटा इन द क्वेरी प्रोसेसिंग, द फाइल इज स्कैन, फाइल मैनिपुलेशंस, फाइल हैंडलिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑप्शन इज ए फाइल स्कैन जो होता है ये लोएस्ट लेवल ऑपरेशन है टू डेटा को एक्सेस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द मीन दैट द डेटा यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी used by a second transaction unit. The first one is compiled, consistency, atomicity, durability, isolations, तो ऑप्शन इज डी isolations। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजेक्शन दैट द परसिस्ट ऑल द क्लासेस इज द एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, ऑल ऑफ मेंशंस, तो ऑप्शन इज बी ड्यूरेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम ऑफ द टेस्टिंग व्यू serializations is the P problems, NP problems, NP hard and NP complete, the option is NP completed। The problem of the testing view the serializable, जब कोई प्रॉब्लम को टेस्ट करके उसको व्यू सीरियलाइजेशन किया जाता है तो उसको NP कंप्लीट कहते हैं, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है इस शेड्यूल इज if it is the conflict equivalency to the serial schedules, conflict serializable, conflicting, non-conflicting, none of mentions, तो ऑप्शन इज conflict serializable एक शेड्यूल है जो कि conflict करते हैं serial schedules को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें the set of in the precedency graph the consist of the all the transactions the participation in the schedules, the vertex, edges and directions and none of mentions, तो ऑप्शन इज vertex। the ये परसेंटेज ग्राफ है जो कंसिस्ट होते हैं ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द एक्सप्लोर्स द एक्सप्रेस ऑफ ऑल द क्वेरी इक्विवेलेंसी प्लान दैट द इक्विवेलेंट टू ए गिवन क्वेरी, cost based optimization, space based optimization, time based optimization, none of mentions, तो ऑप्शन इज ए cost based optimization। Question number 17 is the optimizer used to reduce the cost of the optimizations, analyzer, statistics, heuristics and caches, तो option is heuristic to reduce the cost of optimizations। Next questions की बात करें तो factorial representation of the expressions is the expressions tree, operations tree, expressions flow, expressions chart, तो ऑप्शन इज बी ऑपरेटर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है इन द सिस्टम मेक द रिपीटेड द रिक्वेस्ट फॉर द टपल फ्रॉम द ऑपरेशन एट द टॉप ऑफ द पाइपलाइनिंग, द डिमांड ड्रिवन पाइपलाइन, प्रोसीजर ड्रिवन पाइपलाइनिंग, डिमांड पाइपलाइनिंग, ऑल ऑफ मेंशंस, तो ऑप्शन इज ए डिमांड ड्रिवन पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के थीटा ज्वाइन ऑपरेशन आर कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अंडर द प्रोजेक्शंस, ऑल ऑफ मेंशंस, तो ऑप्शन इज डी सारे जो होते हैं थीटा ज्वाइन के अंतर्गत आते हैं, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोजेक्शंस, ऑप्शन इज डी। ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल की बात कर लेते हैं। ये आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, इस 20 क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल इज, कंकरेंसी कंट्रोल सबसे का मेजर फैक्टर्स क्या होता है, ग्रैनुलरिटी, लॉकिंग, टाइम स्टैंपिंग या नन ऑफ एबव, तो इसमें जो है मेजर फैक्टर ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल का मेजर जो फैक्टर होता है सबसे ज्यादा ग्रैनुलरिटी होती है, ऑप्शन इज ए। द नेक्स्ट है इफ the transaction has two optimizations, if a transaction has the optimized as a loop, it can be read but cannot be write on the items, the shared mode, executive mode, read only mode या write only mode, तो यह shared mode है, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट during the
prismatic approach to order of the operation execute is the validation, read and compute and writes. Next question की बात करें, the transaction can the proceed only the first, after and the concurrency control measure. The look to the transaction is the grant, request, allocates, none of above. The option is grant. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स कॉल्ड द कंट्रोल टू रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस फॉर द concurrently performing the operation on the database. तो ऑप्शन इज सी, concurrency. when the transaction never the process, then we say that it is aborted, starved, shared and looked. The option is B, starved. Next, during the phase, the local variables that hold the right operation are copied to the database. The read phase, validation phase, write phase या none of mentions. तो ऑप्शन इज सी, राइट फेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंकरेंसी प्रॉब्लम. इसमें कौन कंकरेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं? टेम्पोररी अपडेट प्रॉब्लम्स, करेक्ट समरी प्रॉब्लम्स, लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, ऑल ऑफ एबव. तो सारी जो होते हैं कंकरेंसी की प्रॉब्लम है. नेक्स्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, व्हाट आर द टू मेन ऑपरेशंस इन द डेटाबेस ट्रांजेक्शन. इसमें डेटाबेस ट्रांजेक्शंस के दो मेजर ऑपरेशन क्या है? रीड, राइट, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ एबव. तो बोथ, रीड एंड राइट, ए एंड बी. ऑप्शन इज सी. द concurrent execution of the database in a user system reference the fast and multiplate user are access to also the access to use in at the same time, single, 2, 3, multiple. Option is multiple. Next question, how many concurrency प्रॉब्लम आर देयर. कितनी तरह से कंकरेंसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? 4, 5, 6 एंड 7. तो 5 टाइप के कंकरेंसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. लुक प्लेस्ड बाय द कमांड आर कॉल्ड द इम्प्लैक्ट लुक, एक्सप्लैक्ट लुक, एक्सिक्यूटिव लुक या शेयर्ड लुक. तो ऑप्शन इज एक्सप्लिसिटी लुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द साइज ऑफ ए लुक इज कॉल्ड, लुक की साइज कॉल्ड इम्प्लैक्ट लुक, एक्सप्लिसिटिव लुक, शेयर्ड लुक या लॉजिकली लुक. तो ऑप्शन इज लुक generalized. Option is D. Look placed by the DBMS are called impact look, exclusive look, shared look या look generalized. Option is implicity looks. Next question की बात करें, which of the transaction finished the first normal statement and first normal statement the transaction entered into the active state, commit state, partial committed state and abort state. तो आपने partial committed state. Next question, which of the following is and the atomic sequence of the database actions, the transactions, concurrency, relational, all of above. तो option is A, transactions. If the transaction may release the loop but may not the obtain any, it is said to be in growing phase, sinking phase, deadlock phase, starved phase. तो ऑप्शन बी इस क्रिकिंग phase. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, द प्रोटोकॉल दैट इंडिकेट व्हेन द ट्रांजैक्शन मे लुक and unlock each of the data item is called as the looking protocol, unlooking protocol, granting protocol, conflict protocol. तो ऑप्शन इज ए, unlooked protocols. Next question करते हैं, the phase during the which all looks are requested to know as a growing phase, shrinking phase, aborted phase, none of above. तो ऑप्शन इज ए, growing phase. Next, the rigorous two-phase locking protocol permit releasing all the looks at the beginning of the transaction, during execution of transaction, end of the transaction, never the file time of the transaction. Option is C, end of the transactions. Okay, 20 क्वेश्चन आपके खत्म हुए. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एसक्यूएल आपका आ गया. इसमें जो 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. विच इज द नॉट ए कंसिस्ट इन एसक्यूएल. इसमें कौन सा एसक्यूएल के अंदर कंसिस्ट नहीं होता है, स्थित नहीं होते. प्राइमरी की नल, नॉट नल, चेक, यूनियन. तो ऑप्शन इज यूनियन नहीं होता है. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रो इन अ टेबल विदाउट द हैविंग द एक्शन लॉगेड. डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, ट्रंकेट. तो ऑप्शन इज ट्रंकेट. A sequence in SQL can generate the maximum numbers 29 digit, 38 digit, 80 digit, 37 digit. The option is
B 38 digit. Which of the following is the correct order of the SQL statement? SQL statement का correct order क्या है? तो ऑप्शन इज बी सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाई एंड हैविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज विद द मल्टीपल रो सब क्वेरीज? द इक्वल टू, बिटवीन, नॉट इन, इक्वल टू. ऑप्शन इज सी नॉट इन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. यू कैन ऐड ए रो using the SQL in a database with which of the following? Add, create, insert, make. तो ऑप्शन इज इंसर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द SQL where clauses limit of the column data that are truncate, limit the row data are truncate both A and B. तो ऑप्शन इज बी. ऑप्शन इज B. Limit the row data returned. Next question है. The basic structure of the SQL query consists of the classes of the type 2 types, 3 types, 4 types and 5 types. Option is B 3 types. Next, SQL normal join are also known as inner join, outer join, left join, right join or outer. The option is A inner join. SQL stands for Structure Query Language. Option is C. Next, the intersections operator is used to get the tuples, difference, common, all, reporting. Option is B common. Next question. The number of the attribute in the relational is called as the cardinality, degree, tuples, entity and the option is B degree. Next, the union operations automatically eliminate duplicate, unlike the select causes, from causes, define causes, where causes. The option is A select causes. The SQL set the operations include union, intersect, except, all of above. The option is all of above. Are useful SQL update statement where they can be used in the set of causes, the multiple queries, subqueries, update and scalar subqueries. The option is D scalar subqueries. Next question. Which key is used to rename and resulting the attribute after the application of the arranging the functions? The rename, as, replace and to. The option is B as. Fill in which the correct keyword to update the instructor relations. The set, select, in, where. The option is A set. Which of the following is the operations is the valid set of the aggregation operation in SQL? The option is first the quantum, max, average and sums. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द डिलीट कमांड ऑपरेट ऑन रिलेशन 1, 2, सेवरल एंड नन. तो ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच द ओरेकल इज द ज्वाइन द कंडीशंस इन स्पेसिफाई यूजिंग द वेयर काजेज? द ओरेकल 9i, ओरेकल 8i, PE ओरेकल 9i, PE ओरेकल 8i. ऑप्शन इज सी PE ओरेकल 9i. ये एसक्यूएल से क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट एंड लास्ट डेटाबेस सिक्योरिटीज से क्वेश्चन 20 हम लोग देख लेते हैं. डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड प्राइवेशन एंड इन्वेंशंस विच इज यूज्ड टू डेटाबेस सिक्योरिटी. डेटाबेस सिक्योरिटी में क्या यूज करते हैं? डेटा इंक्रिप्शन, एव्यू, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल ऑफ एबव. तो ऑल ऑफ एबव को डेटाबेस सिक्योरिटीज के रूप में हम लोग सारी चीज को यूज करते हैं. नेक्स्ट, द प्रिवेंशन टू ऑफ द एक्सेस द डेटाबेस बाय द ऑथराइजेज द यूजर टू रिफ्रेश टू एज द इंटीग्रिटी, प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी and the option is C security. Database integrity means the ensuring the correctness and consistency of the data. Next, authentications refers to method of the restrict user the access the system, control access the portion of the database, controlling the operation on the database. All of above. The all of above is the right options. Next, create, revoke, grant and drop command are the part of language in the Oracle. The object oriented language, procedural language, DDL and assembly level. The option is C DDL.
Next, Oracle, which of the following is a group revoke grant view role? The option is role. Which of the following the refers to the violations of the principle if a computer is no more accessible? Accessible control, confidentiality, availability, all of above. The option is C, availability. Which of the following is the actually considered as a first computer virus? The Caesars, Blaster, Kerber, both. A and C. The option is C, Kerber. Next, if both data and a database administrator exist an organization, the database administrator is responsible for which of the following data model, database design, metadata, all of above. The option is database design. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो many applications used where the two dependent factors are used to identify a user. Two-factor authentication, cross-site requests, foreign and cross-site scripting and cross-site scoring scripting. The option is A, the two-factor authentications. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द ट्रेडिशनल डेटा एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द रूल्स? The truncate database performing, establish the backup and recovery procedure, revoke data ownership issues, the protection and security of the database. Option C, revoke database ownership issues. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द अटैक एंड अटैक्स ऑफ द अटैकर मैनेज टू गेट द एप्लीकेशंस टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी क्रिएटेड द इंफॉर्मेशन. द एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल डायरेक्ट एप्लीकेशंस. द ऑप्शन is एसक्यूएल इंजेक्शन. इन अटैक द वेबसाइट द स्टोरेज एंड डिस्प्ले द टेस्ट टू यूजर आर कैपेबल ऑफ द एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशंस. द एसक्यूएल अटैक, एसएस अटैक, XRP attack, none of the mentioned. The option is B, XSSP attacks. Next question का बात करें क्वेश्चन नंबर 15. The identify the term which the denotes that the only authorized users are capable of the accessing the information. Confidentiality, availability, integrity, non-reproductions. The option is B, availabilities. Next, in which the category does the compromising the confidential informations the fall? The threat, bug, attack, and vulnerabilities. The option is A, threats. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द कंप्यूटर थ्रेड्स. द phishing DOS is isolating both B and C. Option is B, DOS या denials of the services attacks. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आइडेंटिफाई द malware which does not replicate या colon through an interfactions. The Trojan worms, rootkits and virus. The option is Trojans. Option is A. Next question. Identify denotes the protection of the data from the modifications by the unknown users. The confidentiality, authentications, integrity, non-reproductions. Option is C. Integrities. Next question की and last question है database security and database का. The concept in which the privileged create tables space applications is the server administrator, table storage, routine and view. The option is server administrator. इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आपके डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपका कंप्लीट है. डेटाबेस सिक्योरिटी से लेते हुए पूरा आपका डेटाबेस तक सारे क्वेश्चन है. लगभग इसमें 20-100 क्वेश्चन होंगे. 100 प्लस क्वेश्चन होंगे. ये क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में बीएससी एग्जामिनेशन या अदर के एग्जामिनेशंस के लिए आपके बहुत ही बेनिफिट होगा. प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें. ओके, थैंक यू.